हे गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेशन 17 ऑफ वर्ड पावर मेडिसिन बुक। इसमें आज हमारे पास है कुछ 11 वर्ड्स जिनको हम कवर करेंगे। ये हैं अनक्वेश्चनेबिलिटी, कॉन्शियस, ओमनिशियंस, प्रीशियंस, नेशियंस, ग्लिब, इग्रेजियस, ग्रेगेरियसनेस, कॉन्ग्रेगेशन, सेग्रेगेशन, एग्रीगेट। सो हम चलते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। ये है अनकॉन्शियनेबिलिटी। तो हमें कॉन्शियस का मतलब तो पता है, जो अवेयर रहता है। एंड तो अन का क्या मतलब हो गया, जो नहीं रहता, लेक ऑफ कंसाइंस। ठीक है, तो इसका वैसे मतलब होता है एक्सट्रीमली अनफेयर, अनरीजनेबल, मोरली रोंग। उसको ही हम अनकॉन्शियनेबिलिटी बोलते हैं। आप इसको कॉन्शियस से ध्यान रखिए। देन यहाँ पे अन आ गया तो उसका उल्टा, तो एक्सट्रीमली अनफेयर को हम अनकॉन्शियनेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियस। तो कॉन्शियस का मतलब हमने देखा ही है। इसका मतलब होता है अवेयर, अवेक, नोइंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। मतलब वो कोई जो अवेयरनेस होती है ना किसी चीज़ के प्रति, तो उसको हम कॉन्शियस कॉन्शियसनेस बोलते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा ओमनिशियंस। ये जो आगे वाला है ना, ये बहुत जगह काम में आता है। इसको बहुत जगह इसके वर्ड्स बनते हैं, जैसे ओमनीपोटेंट हो गया। तो पोटेंट का मतलब होता है पावर, और इसका मतलब होता है ऑल। तो इस यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी ये आपको ये दिखे ना, तो आप समझ जाना इसका मतलब होता है नो। तो सेंस मतलब हो गया नो। तो ऑल नोइंग या फिर नो एवरीथिंग, उसको हम ओमनिशियंस बोलते हैं, जिसको सब पता होता है। जैसे हम समझते हैं ना कि इसको सब पता है, जैसे रिलीजियस मामले में, मतलब हम जैसे गॉड को बोले कि गॉड के बारे में बोले कि सब पता होता है, सारा नॉलेज होता है, तो उसको ही हम ओमनिशियंस बोलते हैं। ओमनीपोटेंट मतलब पावरफुल होता है, ऑल पावरफुल, ऐसे उसका इसका ऑल ध्यान रखो आप। नेक्स्ट है हमारा प्रीशियंस। तो प्री का मतलब हो गया बिफोर, इसका मतलब फिर से हो गया नो। तो क्या हो गया, अगर पहले पता हो तो वो प्रीशियंस हो जाएगा। फॉर नॉलेज और नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे अकर। ठीक है, तो मतलब पहले पता होना इज़ प्रीशियंस। फिर आ गया नेशियंस। तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं पता होना, इसका मतलब हो जाएगा नो। तो क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस हो या फिर लेक ऑफ नॉलेज को हम बोलते हैं नेशियंस। ये ध्यान रखो आप, ये आगे वाले से हमें आइडिया लग जाएगा। इससे भी देखो लग रहा है। अब ये वाला बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, देखो ये 3 वर्ड्स में तो आ ही गया हमारे, 3-4 में तो। ग्लिब, ग्लिब का मतलब होता है स्मूथ, स्लिपरी। ये तो हमने पिछले सेशन में करा था। मतलब जैसे बहुत बोलते हैं ना कि बहुत ग्लिब रिप्लाई था, तो क्या था, बहुत स्मूथली था। ठीक है, एकदम फट से मुंह पे आ गया वो वाला। इग्रेजियस, तो आपको अब यहाँ पे देखना है ग्रेग, ये ना इसका मतलब होता है ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग। कैसे, ई का मतलब हो गया आउट। तो जैसे कोई ग्रुप है, उससे उससे कोई थोड़ा हटके है, तो मतलब बहुत टेरिबल है, ऐसे समझो आप इसको। तो जो हटके है वो बहुत बैड है, मतलब आउटस्टैंडिंगली एक्सट्रीमली बैड है, टेरिबल है, तो उसको हम इग्रेजियस बोलेंगे। ये वाला है ना, बहुत काम आएगा आगे भी, इसको ध्यान रखो। इसका मतलब होता है ग्रुप। तो हो गया, इसका वैसे लिटरल मीनिंग हो गया आउट ऑफ ग्रुप। तो इसका क्या होगा, आउटस्टैंडिंगली बैड या फिर शॉकिंग। नेक्स्ट है हमारा ग्रेगेरियसनेस। ग्रे का मतलब फिर से हो गया ग्रुप। अब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंडलीनेस, इन्जॉयमेंट ऑफ मिक्सिंग विथ पीपल, सोशलाइजिंग करना पसंद है, उसको हम ग्रेगेरियसनेस बोलेंगे। इसमें हमारे ई आ गया था तो आउट ऑफ ग्रुप हो गया था, इसमें ग्रेग है तो इसमें ग्रुप को इन्जॉय करना इज ग्रेगेरियसनेस, फ्रेंडलीनेस को। कॉन्ग्रेगेशन, तो इसका मतलब हो गया टुगेदर, ये फिर से आ गया ग्रुप। तो गैदरिंग ऑफ पीपल को ही हम ये कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेग्रेगेशन। ग्रेग का मतलब फिर से आ गया ग्रुप। मतलब ये सारे इसमें ये वर्ड पार में डिजी खास बात है कि इसमें सारे रूट वर्ड से एक साथ में हो जाते हैं, तो काफ़ी हमें उसका आइडिया लग जाता है। से का मतलब हो गया फिर से अलग, तो क्या हो गया, एक्सक्लूजन फ्रॉम द हर्ड, या फिर इसका मतलब आप समझो डिवाइडिंग और सेपरेटिंग। सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना को ही हम सेग्रीगेशन बोलते हैं, मतलब ग्रुप से अलग करना।
ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा एग्रीगेट। ग्रेग का मतलब हो गया फिर से ग्रुप, एग का मतलब हो गया ऐड। तो क्या बनेगा इसका टोटल, या फिर बोलते हैं ना टू कलेक्ट और कंबाइन थिंग्स इनटू वन होल, वन होल याद रखो, या फिर टोटल को हम एग्रीगेट बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यही आज हमारे 11 वर्ड्स थे। कॉन्शियसनेबिलिटी मतलब होता है लैक ऑफ कंसाइंस, या फिर एक्सट्रीमली अनफेयर को हम बोलते हैं, ये एक्सट्रीमली अनफेयर को हम बोलते हैं अनकॉन्शियनेबिलिटी। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर। ओमनिशियंस का मतलब होता है ऑल नोइंग या फिर नोइंग एवरीथिंग। प्रीशियंस का मतलब होता है फॉर नॉलेज, नोइंग बिफोर, ठीक है। नीशियंस का मतलब होता है लेक ऑफ नॉलेज, जिसे पता नहीं होता। ग्लिप का मतलब होता है स्मूथ। इग्रेजियस का मतलब होता है आउट ऑफ ग्रुप। तो क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंगली बैड, टेरिबल। आपको ये वर्ड देखते आपको सोचना है, इसका मतलब तो हो गया ग्रुप, ई का मतलब हो गया आउट, तो मतलब अच्छा ग्रुप से आउट होता है वो कैसा होता है, वो टेरिबल होता है, आउटस्टैंडिंगली बैड होता है। नेक्स्ट है ग्रेगेरियसनेस, तो ग्रुप, तो जो ग्रुप को इंजॉय करता है, फ्रेंडलीनेस, सोशलाइजिंग करना, उसको हम ग्रेगेरियसनेस बोलते हैं। कॉन्ग्रेगेशन, इसका मतलब होता है टुगेदर, इसका मतलब हो गया ग्रुप, तो क्या हो गया एक गैदरिंग ऑफ पीपल को हम कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं। सेकेंड लास्ट है हमारा सेग्रीगेशन को मतलब, इसका मतलब फिर से ग्रुप हो गया, इसका मतलब अपार्ट, तो हो गया डिवाइडिंग और सेपरेटिंग। सेपरेट आप याद रखो, सेग्रीगेशन इज लाइक सेपरेटिंग। एग्रीगेट का मतलब ग्रुप, ऐड करना, तो ग्रुप क्या हो गया ग्रुप में और ऐड करना मतलब टोटल, या फिर हम वन होल को हम बोलते हैं एग्रीगेट। सो या यही था आज के लिए। आई होप कि इसमें हमें ये वाला रूट वर्ड और ये वाला, ये दो हमारे आज काफ़ी यूज़ में आए हैं। सो आप एक बार इनको फिर से रिवाइज़ कर लेना एंड ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो या मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।